तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेशावर और लाहौर का मैच हुआ है उसके बारे में। बाबर ने 50 की है भाई, इस सीज़न की उसकी पहली 50 थी। और दूसरी तरफ आईपीएल में भी एक ज़बरदस्त मैच हो गया है, राजस्थान और आरसीबी का मैच हुआ है और उसमें कोहली ने भी 50 की है। तो आज इन्हीं दोनों मैचेस के बारे में हम बात करेंगे। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएसएल के मैच की। लाहौर वर्सेस पेशावर मैच था, लाहौर के अंदर मैच था कज़ाफ़ी स्टेडियम का। क्राउड भाई फुल आया हुआ था, लेकिन लाहौर को सपोर्ट करने फिर बाबर भी खुद लाहौरी है तो क्या बना हुआ था उधर तो समझ नहीं आ रही थी। लेकिन अच्छा क्राउड था, मैच भी ठीक हुआ है। हो तो वन साइड अफेयर ही गया, लेकिन फिर भी अच्छा मैच हुआ है। पेशावर ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की और लाहौर की तरफ से ओपनिंग के लिए आते हैं फखर और आसिफ। यार शाहीन शाह अफरीदी जो है कौन सी नशीली पदार्थ खाता है जिसकी उसको समझ नहीं आ रही कि किस तरह बैटर्स को यूज करना है। आसिफ अली एक प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है जो कि इनिंग को फिनिश करने में ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फ़खर के साथ अब्दुल्ला शफीक और सैम बिलिंग्स जैसे ओपनिंग बैट्समैन के होते हुए उसने आसिफ को भेजा और मेरे ख्याल में चीज़ें वहीं से ख़राब होना शुरू हुई हैं। जैसे ही फ़खर की विकेट गिरी तो बस लाहौर की हालत ख़राब हो चुकी थी। लाहौर के मोस्टली पावर प्ले में रन जो हैं वो फ़खर के बल्ले से आ रहे थे और इस बार फ़खर फेल हुआ है तो सारी टीम ही सिमट गई थी पावर प्ले में इनके कोई 5 आउट थे 35 रन्स पे मेरे ख्याल में। बड़ी लूसी किस्म की बैटिंग हो रही थी, बड़े सॉफ्ट डिसमिसल्स हो रहे थे, बस फ्लिक्स कर रहे थे और कैचेस निकल रहे थे। कोई इतनी मुश्किल बॉलिंग नहीं थी, कोई इतनी मुश्किल पिच नहीं थी, बस खुद ही गंदी शॉट्स की सिलेक्शन की वजह से सारे आउट हुए हैं। फिर मुझे शाहीन शाह अफरीदी की एक और बात समझ नहीं आई, वो खुद आया मेरे ख्याल में चौथे नंबर पे, 5वें पे। यार भाई तेरे से अच्छे बैट्समैन है नीचे बैठे हुए, तू उनको भेज जो कुछ इनिंग रोटेट तो कर सकते हैं ना। तू फिनिश करना है तो एंड पे आके कर। इनको मसला भी यहीं पे बना है। जो पहले रोटेटिंग इनिंग थी वो सिकंदर रजा ने तो खैर एंड तक ले आया, लेकिन आखिरी 2 ओवर जिनमें मारना था वो दोनों बिल्कुल ठुस गए हैं। एक ओवर में मेरे ख्याल में कुछ 2-4 रन आए हैं और दूसरे ओवर की पहली बॉल पे वो विकेट लेके चले गए और दोनों ओवर जाया गए हैं वो। बाकी अगर बात करें पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग की तरफ से तो बाबर ने बहुत अच्छी कैप्टनसी की है यार, बड़ा अग्रेसिव नजर आया। यही तो चीज होती है, यही तो आवाम देखने के लिए आती है यार। आपको विकेट्स मिल रही हैं तो आप और विकेट्स के लिए जाओ ना, डिफेंसिव में क्यों चले जाते हो। लेकिन कल जो है वो बहुत ही अच्छी कैप्टनसी हुई है बाबर की तरफ से। अल्जारी जोसेफ जो है उसने बड़ा खूबसूरत स्पेल किया है, ओपनिंग स्पेल, और उसके साथ है ल्यूक वुड जिन्होंने पहले ही स्पेल में अपने 4 ओवर खत्म कर दिए थे और ये बहुत अच्छी मूव थी कैप्टनसी की। उनके आखिरी ओवर में भी एक विकेट तो आ रही थी शाहीन की, भाई ने बड़ा लंबा टुल्ला मारा था लेकिन वो कैच थी और बड़ी इजी कैच थी मिच ओवन की तरफ, और उसने वो इजी कैच छोड़ दिया तो उसका खैर इतना नुकसान तो नहीं हुआ। अगले ओवर की पहली बॉल पे जो है वो शाहीन शाह अफरीदी आउट हो गए थे और यार मुझे उसकी समझ नहीं आती, पता नहीं वो किस जोन में चल रहा है। तलत जो है वो ओवर करने के लिए आया, उसने पहली बॉल की वाइड साइड की तरफ और शाहीन भाई जो है वो एज दे के फिर फौरन ही इस तरह रिव्यू ऐसे ले रहे हैं जैसे वो कोई उनकी मलकियत हो, ये तो आउट हो ही नहीं सकता। और वो क्लियर था, नेकेड आइज से क्लियर था कि वो आउट ही है, उसमें कोई वो नहीं था कि पहले बॉल लगी है फिर वो जमीन पे लगी है और फिर जाके कैच हुई है, नहीं था वो बिल्कुल क्लियर आउट था और उसने एक रिव्यू भी ज़ाया किया इस तरह। तो शाहीन भाई आप ज़रा सा अपने वो उस जोन से बाहर भी आ जाओ, कुछ थोड़े से मिच्योर भी हो जाओ। कोई 800 साल हो गए आपको भी क्रिकेट खेलते हुए, तो इतना तो बंदा मिच्योर हो ही जाता है। बाकी अगर बात करें दूसरी इनिंग की तो पेशावर की भी हालत पतली हो गई थी। पहले 2 ओवर में 2 विकेट्स गिर चुकी थी। शाहीन ने फिर बड़ा खूबसूरत ओवर करवा दिया यार, उसने पहले ओवर में मेरे ख्याल में 2 स्कोर खाए और साइम को आउट किया था। बड़ा अच्छा ओपनिंग स्पेल तो शाहीन ने करवा दिया था, लेकिन हारिस ने बाद में आके एक ही ओवर में 2 छक्के लगाए थे जिसकी वजह से थोड़ा सा काम खराब हो गया था शाहीन की तरफ से। लेकिन अच्छा स्पेल किया है शाहीन ने, मेरे ख्याल में 22-23 स्कोर किए हैं, 2 विकेटें भी ली हैं। हारिस को भी इसी ने आउट किया था उसी ओवर में, लेकिन वो अपना मेरे ख्याल में 2 छक्के उसके इतने ही होते हैं, वो अपने करके चला गया हुआ था। फिर हारिस राउफ ने एक ओवर किया बाबर को, हारिस ने बाउंसर मारा था बाबर को, बाबर ने वो पीछे मारा और वो छक्का गया। फिर उसने एक बॉल करवाई यार, वो बॉल
बहुत अच्छी बॉल थी, लेकिन वो स्टंप से बहुत ऊपर थी और मेरे ख्याल में एम्पायरिंग भी बड़ी घटिया किस्म की हो रही थी। इससे पहले मोहम्मद हारिस को एक बॉल हुई, वो क्लियर वाइड थी, वो इतना 2 फुट पीछे से जा रही थी, लेकिन वो जो है उसने वाइड नहीं दी। पता नहीं वो उससे क्या मसला था, बड़ी घटिया थर्ड क्लास किस्म की एम्पायरिंग हो रही थी। यार आप भी कुछ खुदा का खौफ कर लो, पता नहीं किस दिन सुधरेंगे ये हमारे बंदे। गोरे जो हैं वो वैसे ही यहाँ पे आके पिघले होते हैं। हमारे वो टीकेसी भाई को देख लो, उनको बॉल की समझ ही नहीं आ रही होती, मैंने क्या बॉल करनी है, कहाँ पे मारनी है। बस वो आते हैं और 1-2 बॉल्स अपनी ट्रायल करते हैं और फिर विकेट देके चले जाते हैं। पता नहीं इसके लिए इन्हें पैसे मिले हों कि यार तू एक इजाफी है, तू चलता रहा। लेकिन बाबर ने कल बड़ी खूबसूरत इनिंग खेली है, फाइनली उनकी 50 भी आई है। PSL की उनकी इस सीजन की पहली 50 थी। चलो यार शुक्र है वो बंदा भी कुछ टच में नजर आया। पिछले कराची वाले मैच में भी अच्छे टच में नजर आ रहा था, 1-2 एजेस तो उसके निकले थे, आउट होता होता भी बचा था। लेकिन उसी मैच में लग रहा था कि बॉल जो है वो बैट पे आना शुरू हो गई है और इस मैच में वो और भी उन्होंने ऐलान कर दिया है कि नहीं अब कम बैक हो गया। और उसके साथ पार्टनरशिप उन्होंने की है हुसैन तलत के साथ, वो भी बंदा कल 50 मार गया, अच्छी इनिंग वो भी खेल के गया। चलो यार कुछ तो फ्लेवर आया है पिशावर ज़ल्मी में, नहीं तो ये तो बस ऐसे ठुस ही जा रहे थे। इनकी बॉलिंग वो देखो वो इतनी कुट खा रही है, इनकी बैटिंग देखो तो वो फेल होके जा रही है। खुश हुई है कल का मैच देख के। बाकी बात करें लाहौर कलंदर के जो हैं आकिब जावेद साहब, हमारे कोच भी हैं, वो उनका एक दफ़ा कराची के साथ मैच हुए था तो कहते हैं कि हम जो है वो नहीं चाहते कि बाबर जल्दी आउट हों। तो आकिब भाई आप भी थोड़ा सा ध्यान रखा करें, नेशनल टेलीविजन पे इस तरह की आके चवले मारने की जरूरत नहीं होती। कल आप जो है वो बाबर की ही वजह से आ रहे हो, अगर वहीं पे जिस तरह विकेट्स गिर रही थी, अगर एक वहां पे बाबर की विकेट गिर जाती तो पीछे मैच बनाना फिर भी मुश्किल हो जाना। आकिब साहब आप अपनी चवलें जो हैं वो अपनी पॉकेट में रखा करें और अपनी जो घर की तहजीब है उसे बाहर नुमाया ना किया करें, तो आपके लिए वही बेहतर होगा। बाकी लाहौर कलंदर अपनी पेस बैटरी के लिए मशहूर है और उनकी पेस बैटरी को फिर एक दफ़ा कुट पड़ चुकी है। हारिस रऊफ जो है उन्होंने काफ़ी कुट खाई है, 10 की एवरेज से वो भी जा रहे थे। शाहीन ने अच्छा स्पेल कर दिया, उसका वैसे भी कोई PSL में अच्छा लग जाता है और इंटरनेशनल में आके वो भी भाई जो हैं वो ठुस ही हुए होते हैं। वहाँ पे ना इनको बॉल की समझ आ रही होती है और ना लाइन लेंथ की समझ आ रही होती है, पता नहीं क्या ही हो रहा है हमारे लेजेंड्स के साथ। अब चलते हैं IPL की तरफ। कल एक मैच हुआ है राजस्थान और RCB कोहली की टीम के साथ। कोहली ने कल आके एक और 50 मार दिया, 70 रन की इनिंग खेली है और आउट हो गया था बेचारा, बड़ी अच्छी इनिंग खेल के गया। राजस्थान रॉयल्स जो हैं उन्होंने भी कसम खाई है कि हमने मैच तो हारना है और एंड पे आके हारना है। वो बेचारा यशस्वी जो है वो आके ऊपर से ऐसे तोड़ता है सबको कि जैसे उसके बाप का माल हो, और नीचे से ये हमारे जो भाई हैं रेयान पराग और ये लोग ये जो हैं वो मैच की ऐसी लगाते हैं कि वो कहते हैं कि भाई तूने मारे ही क्यों थे। तो यशस्वी अच्छा खेल रहा है यार, उसके ही कुछ ख्याल कर जाओ तुम लोग। इन पे एलिगेशंस भी लगे हुए हैं, मैंने पिछली वीडियो में बात की थी। इन पे कुछ करप्शन, मैच फिक्सिंग और करप्शन के एलिगेशंस लगे हैं यार कि ये सच में तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो भाई यशस्वी को भी पैसे दे दिया करो, वो बेचारा आगे ऊपर से मारने लग जाता है तो उसका भी हिस्सा निकाल दो ताकि वो भी इत्मीनान में रहे कि नहीं भाई ठीक है पैसे तो वैसे मिल गए, अब खेल के भी क्या ही करना है। लेकिन भाई अच्छा मैच हुआ था कल, वो भी RCB ने 205 बोर्ड पे लगाए थे और उनकी 2-3 विकेटें गिरी थी। कोहली ने अच्छी एक 50 की है और उसके अलावा उनका जो नीचे कैप्टन है पाटीदार उसने भी एक 50 की है और अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं भाई। RCB की बैटिंग जो है वो बड़ी अच्छी फॉर्म में चल रही है। कोहली जो है वो मेरे ख्याल में टॉप स्कोरर में आ गया IPL के इस सीज़न के और 50s भी सबसे ज़्यादा उसी ने कर दी हैं। तो जब ये बंदा ज़्यादा रन्स और 50s के लिए भागा तब RCB बाहर ही हुई है, तो हो कि इस दफ़ा ऐसा ना हो। बाकी अगर चेजिंग की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स ने अच्छा स्टार्ट किया था, उनके 8 ओवर में मेरे ख्याल में 100 हो गया था और पिछले 12 ओवर में 8 विकेटों के साथ 200 पिछला 100 स्कोर करना था। लेकिन जो नीचे वाले हैं RR के बैट्समैन, उन्होंने ऐसी आके ठुस की है कि वो जीता हुआ मैच हार गए। इवन के लास्ट 2 ओवर्स में
18 स्कोर रह गए थे 9 की एवरेज से, और सामने दोनों सेट बैटर्स खड़े थे, लेकिन हेजलवुड की बॉलिंग पे आके पता नहीं उन्हें क्या हो गया था। अच्छी बॉलिंग भी वो अच्छी कर रहा था, हेजलवुड ने 19वां ओवर बहुत ही अच्छा कराया, आउटस्टैंडिंग किस्म का ओवर था। लेकिन फिर भी यार जो अगली टीम है, आप बैटर्स हो, आप भी खेलने के लिए आए हो, उन्हीं बॉलर्स को खेलने के लिए आए हो, तो ठीक है आप 19वें ओवर में 6 सिंगल ही ले लो, बाकी आखिरी ओवर में तो बचते हैं ना, 12 स्कोर बंदा लगा लेता है ओवर में। ये पिछले सारे मैचेस इस तरह आ रहे हैं, ये लास्ट पे आके 1-2 ओवर में मैच हार जाते हैं, और ये जो है वो अपने एलिगेशन को पूरा प्रूव कर रहे हैं। होप कि ये इस तरह ना हो और कोई कम बैक कर लें ये भी। अब तो मुश्किल ही है, अब ये जो 2-3 टीमें हैं वो तो मेरे ख्याल में अब बाहर ही हैं तकरीबन। एक CSK, दूसरी सनराइजर्स हैदराबाद, और तीसरी है RR। भाई मुबारक हो कोहली के फैंस को भी और बाबर के फैंस को भी, दोनों ने 50 की है और दोनों की टीमें मैच भी जीत गई हैं। इट्स अ टाइम टू सेलिब्रेट। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अपने क्रिकेट बडीज़ जो है उनके साथ वीडियो शेयर करें, और कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और कौन सी टीम को चाहते हैं कि वो टाइटल जीते PSL या IPL का। बाय।